उधर भाजपा द्वारा रामगढ़ के लिए प्रत्याशी घोषणा के बाद अब कांग्रेस के ऐलान का इंतजार है। कांग्रेस के दिवंगत विधायक जुबेर खान के पुत्र आर्यन जुबेर को प्रत्याशी बनाना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस नेता अभय सैनी के अनुसार पूर्व विधायक जुबेर खान के परिवार को टिकट दिया जा सकता है और निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। मैं इतना बड़ा लीडर तो नहीं हूँ कि मैं 7 विधानसभा के संदर्भ में आपसे कोई बात कहूँ, लेकिन इतना जरूर है कि रामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के बड़े मजबूत युवा उम्मीदवार होंगे। जुबेर खान जी के निधन के बाद ये चुनाव होने जा रहा है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जुबेर खान जैसा नेता अलवर जिले को दोबारा नहीं मिल रहा है। जुबेर खान जी की छवि सभी जातियों को साथ लेकर चलने की थी। जुबेर खान जी सब लोगों से मोहब्बत करते थे, कांग्रेस के वन मैन व्यक्ति थे जो कांग्रेस के बारे में सोचते थे और कांग्रेस में उनकी कमी अलवर जिला कभी पूरी नहीं कर पाएगा। जुबेर खान जी के परिवार में ही ये टिकट संभवतः पार्टी देगी और हम भी यही मांग करते हैं कि जुबेर खान जी के बेटे को, जो भी बड़ा या छोटा बेटा जिसको भी परिवार चाहे, या उनकी धर्मपत्नी को, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, निश्चित रामगढ़ की जनता जुबेर खान जी के नाम पर वोट देकर जिताएगी। वैसे तो 7 सीटों पर हमारे लीडर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम 7 सीट जीत के आएंगे। 7 पे तो मेरा फोकस नहीं है, लेकिन रामगढ़ की सीट कांग्रेस के पाले में आएगी। जुबेर खान जी की सच्ची श्रद्धांजलि कांग्रेस जन तभी दे पाएंगे जब जुबेर खान जी के बेटे को, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, जो भी व्यक्ति को पार्टियां टिकट देगी उनके परिवार से या किसी अन्य को भी, तो हम उनको भारी बहुमत से जिता कर लेके आएंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। उधर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव ने कहा कि सुखवंत सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी 2 बार हरा चुके हैं, ऐसे में वह कांग्रेस के सामने टिकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और उपचुनाव में सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। रामगढ़ में भाजपा ने सुखवंत सिंह जी को टिकट दिया है और वैसे ही कई उम्मीदवार थे जो मांग रहे थे। आहूजा और बनवारी लाल सिंगल जी मांग रहे थे। तो अभी तो मेरे तो ऐसे रिश्ता है कि इनका आपस में ही मनमुटाव है और एक दूसरे का विरोध करते हैं जैसे करते आए हैं। कांग्रेस की तरफ से जुबेर खान जी के बेटे आयरन का टिकट फाइनली समझो पार्टी क्लियर कर देगी हाईकमान, पर उन्हीं के ही ज़्यादा चांसेज है। तो अभी तक तो 25 तारीख तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अब देखो और कौन फॉर्म भरता है। हो सकता है पार्टी ने, बीजेपी ने जिनको टिकट नहीं दिया वो फॉर्म भर दें, और भर दें तो कांग्रेस के लिए तो अच्छा ही है। ये हमारी पार्टी को बहुत फायदा होगा। हमारा कैंडिडेट तो क्लियर ईयर वो गांव में चक्कर लगा रहा है, कार्यकर्ताओं को घर घर जाके प्रचार कर रहा है और इनके भी क्लियर हुआ है सुखवंत सिंह जी का, तो इनकी स्थिति ज़्यादा सही नहीं रहेगी। अब भी डिफीट खा चुके हैं सुखवंत, तो अब कितने मजबूत है? सुखवंत 2 बार लड़ चुके हैं, एक बार बीजेपी से लड़े, एक बार निर्दलीय लड़े, बाप पार्टी से लड़े और दोनों बार ये हार कम देख चुके हैं और अब के बार तीसरी बार भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, चुनाव जीतेगी। कई बगाव के सुर भी क्या निकल के आ सकते हैं कई लोगों ने टिकट। हाँ, जय आहूजा तो खुद आज मीटिंग कर रहा है संडे को अपने कार्यकर्ताओं के रामगढ़ में, और वो कह रहा है कि हम अपने समर्थकों से विचार करेंगे फॉर्म भरना है नहीं भरना चुनाव। अगर वो चुनाव लड़ जाता है तो बीजेपी में भी 2 आदमी खड़े हो सकते हैं, 2 वोटों को, उनके ही वोटों को काटेंगे, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, देश की एक राजधानी नहीं दूसरे प्रदेशों के अंदर भी जो बाई इलेक्शन होने थे उनकी टाइम की इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, जिसमें 13 तारीख का, कहीं 20 तारीख का, इस प्रकार से जैसे कि महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं और उपचुनावों के साथ उनके भी रखा है सरकार ने। तो मैं समझता हूँ प्रदेश का जो माहौल है वो कांग्रेस की तरफ है। यहाँ हमारे 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं, जिसमें बीजेपी के पास तो खोने का था ही नहीं, उनकी तो 1 सीट थी और 1 पर ही फोकस है। लेकिन कांग्रेस का फोकस हमारा 4
कैंडिडेट जो हमारे यहाँ पर गए हैं तो उनका 4 तो वो हमारी सीट है ही, लेकिन हमारा फोकस 6 के ऊपर है। हम 6 की 6 सीट जीतेंगे नो डाउट। और जनता ने एक मानस भी बना लिया, क्योंकि जब हरियाणा का जो चुनाव हुआ था उसको देखते हुए जनता ने वहां से सबक लिया है। राजस्थान की जनता ने भी वह किस प्रकार से ईवीएम से या दूसरी शक्तियों से धांधली करके और कांग्रेस जीती हुई कांग्रेस को उन्होंने हरवाया है। तो ये तो प्रदेश की बात है। और रामगढ़ की बात करते हैं तो रामगढ़ के अंदर देखिए लगभग 2,74,000 वह वोटर्स हैं, जिसके अंदर मेव समाज का वोटर सबसे ज्यादा है और दूसरी जातियों के भी वोट की संख्या बराबर की है। लेकिन कांग्रेस को वन साइड मेव पसंद करता है और दूसरे जाति के लोग भी कांग्रेस के विचारधारा को और वहां जो कांग्रेस के काम किए हैं प्रत्याशी है पहले जो रह चुके हैं उनको पसंद किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी सुखवंत को जो टिकट दिया है ये 2018 के अंदर हमारी साफिया जी ने उसको तकरीबन 12,000 से डिफीट किया था और टिल दैट टाइम 2023 में जो चुनाव हुए तो जुबेर जी ने भी उसको काफी वोटों से हराया। 60,000 वोटों से जीता था इनके कैंडिडेट से। आज ज्ञानदेव आहूजा के जो भतीजे हैं उनसे जय आहूजा से, तो सुखवंत का जब भी कहीं नंबर नहीं था। और फिलहाल भी यही स्थिति है, सुखवंत को जनता नापसंद करती है क्योंकि उसने बगावत भी किया था भारतीय जनता पार्टी के जब इलेक्शन के समय में, तो इसका कोई भरोसा नहीं करेगी जनता अगर भाई फिर कभी ये पार्टी को बगावत कर दे। तो पार्टी की अंदर ही व्यवस्था है और ये त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। मैं समझता हूं 3 दशक से रामगढ़ के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला रहता आया है और इस बार भी त्रिकोणीय रहेगा, क्योंकि दूसरी पार्टियों के भी कैंडिडेट आ रहे हैं। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो जुबेर ने जो काम किए थे, जो उसने जो मैनिफेस्टो बनाया था सबसे बड़ा मुझे याद है, क्यों मैं रामगढ़ से, मैं भी मेरा एग्रीकल्चर है रामगढ़ के पास नौगांव में, तो मैं भी जाता रहता हूं, वहां की ओपिनियन निकालता हूं। जुबेर का एक मैनिफेस्टो था कि जो वहां आरओबी बनना है रामगढ़ के अंदर वो उसने पहली प्राथमिकता रखी थी, मैं बनाऊंगा। लेकिन खुदा ने खास्ता वो लंबे समय तक इस पोजीशन में नहीं रह सके, हमसे बिछड़ गए और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके बेटे आयरन को जो टिकट मिलेगा अभी निश्चित तौर पर उनको मिलने जा रहा है, कांग्रेस ने तय किया हुआ है। और जब वो युवा है और उसकी सोच भी है रामगढ़ की, युवा के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, तो वहां पर कोई इंडस्ट्रीज एरिया लगे जो कि युवा को रोजगार मिले। सबसे बड़ा है वो आयरन बेटा से हमने बातचीत भी किया था तो उसको याद भी दिलाया था। अब जो आपके डैडी ने जो आरओबी की जो एक प्रस्ताव रखा था उसको सबसे पहले आप जीतते हैं, तो ये प्राथमिकता पहले रामगढ़ की जनता के लिए होना चाहिए। साथ ही देखिए हमारे लीडरशिप यहाँ मजबूत है, यहाँ टीकाराम जूली और भौर जितेंद्र सिंह का यहाँ 100% फोकस रामगढ़ के ऊपर है अभी। और सारी कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर के कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता करके हम प्रदेश की विधानसभा में